बायो में फुल स्कोर करना इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। Well, actually, it's not. Hi everyone, my name is Shivangi Chauhan, your bio mentor, and I have guided more than lakhs of students in scoring 90 plus marks effortlessly. And today I'm here to help you out. यानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे 10 टॉपिक्स जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपके स्ट्रेस को 50% रिड्यूस करेंगे और आपके मार्क्स को 100% इंक्रीज। यस, सो फटाफट रेडी हो जाओ अपने पेन के साथ, अपनी कॉपी के साथ, क्योंकि आज का ये सेशन आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी को बदलने वाला है। एक और बात, प्लीज डू रिमेंबर बेटा कि जो आपके ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्किंग वेरी हार्ड, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग स्मार्ट। और हम ये कैसे कर सकते हैं, आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छे तरह से बताने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि करके कि क्या वो ट्रिप है, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बायो में 90% से ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करने वाला है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 10 टॉपिक्स ही क्यों? आपके मन में सवाल आएगा, मैम सिर्फ 10 टॉपिक्स, क्या इतने में बायो हो जाएगी? तो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना। बायो का सिलेबस बहुत ह्यूज है, राइट? बहुत ज्यादा है। एक सच बताऊं, एक्चुअली में सिर्फ वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। यानी मैंने अभी क्या कहा था, इट्स नॉट ऑलवेज वर्किंग वेरी हार्ड, इट्स समटाइम्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट, वर्किंग क्लेवर, राइट? चलिए अब बेटा आज के जो टॉपिक्स हम बात करेंगे, जो 10 टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूं, ये आपके 80%, लगभग 80% मार्क्स कवर करता है। यस, यानी सारे टॉपिक अगर आप कर लेते हैं, इन सारे टॉपिक्स को अगर मास्टर कर लेते हैं, तो देन गेम आपके हाथों में है। जी हाँ, बिल्कुल। सो अब विदाउट ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाती हूँ, फटाफट स्टार्ट करते हैं। वो कौन से 10 टॉपिक्स है जो आपकी आज हेल्प करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, फोटोसिंथेसिस। लाइफ प्रोसेस में ये जो आपका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यूज काफी ज्यादा आते हैं। डायग्राम्स, यस, स्टोमाटा का डायग्राम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, एंड उसका पूरा जो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो आपको पढ़ के चलना है। शॉर्ट आंसर्स काफी आज आते हैं बेटा, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपके फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, मेंशन करो। द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है मॉलिक्यूल्स की वजह से O2 रिलीज होता है, इन सब पे एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर्स कुछ भी आ सकता है। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल मास्टर कर लेना है, राइट? चलिए बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, दैट इज रेस्पिरेशन टॉपिक। बेटा इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। इसके बाद बेटा उसमें जो आपका फ्लो चार्ट बना, आपके एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट बना है ना, जहाँ पे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस है, देन एरोबिक एंड एनारोबिक की क्लासिफिकेशन कर रखी है। दैट फ्लो चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो वो आ सकता है। इक्वेशंस पूछी जा सकती है भाई कि एरोबिक में क्या होता है, लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, एनारोबिक में ईस्ट फॉर्म जो आपका फर्मेंटेशन है उसमें क्या इक्वेशन होती है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, यानी आपको लगभग 5 मार्क्स का आंसर इस टॉपिक में रेडी करके रखना है, क्योंकि वो 5 मार्क्स का आंसर हो सकता है पार्ट्स में अलग अलग में पूछ लिया जाए या एक साथ पूछ लिया जाए, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज योर ह्यूमन ब्रेन। यस, बी रेडी विद इट। बेटा काफी बार इस पे एग्जाम में डायग्राम्स भी आ चुके हैं, तो प्लीज बी रेडी। मत सोचना कितना हार्ड है, कौन ही देगा, बेटा ये लोग दे देते हैं, ठीक है? तो इस पे आपका डायग्राम बिल्कुल रेडी होना चाहिए। प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफकोर्स डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो, एंड जैसे जो आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं उस पर क्वेश्चन आ जाता है भाई कि फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है, आपका पर्टिकुलरली सेरेब्रम एंड सेरेब्रम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये दो चीज तो पक्का करना, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम पे, ठीक है? इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके फोर्थ टॉपिक के बारे में बेटा, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन कह लो या रिफ्लेक्स आर्क कह लो। इसका पाथवे पूछा जाता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपसे कोई एक सीबीक्यू टाइप क्वेश्चन दे दे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए भाई कि ऐसा ऐसा है तो क्या क्या होगा, मतलब बेसिकली आपको खुद वो एग्जांपल दे दे, मॉडिफाई करके घुमा के आपसे पूछे एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आपको बेटा इस पे काफी क्वेश्चंस ट्रिकी आ जाते हैं ना, तो आपको इसका पाथवे भी आपको तैयार करके रखना है और एग्जाम्पल्स के लिए बिल्कुल रेडी रहना है कि भाई जहां पर भी बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू रिस्पॉन्स होता है, बिना सोचे रिस्पॉन्स होता है, वो सारे एक्शन आपके रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं, ठीक है? तो ये आपको तैयार कर लेना बेटा।
देन कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट, दैट इज योर एंडोक्राइन सिस्टम, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, आपको सारे के सारे बेटा की हॉर्मोन्स तैयार रखने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस के केस में बेटा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, ये सारी चीजें आपको, पैंक्रियाज हो गया, ये सारे जितने भी आपके की ग्लैंड्स हैं, की हॉर्मोन्स हैं, इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड सिर्फ एनिमल्स नहीं बेटा, प्लांट्स की केस में भी आपको जो मेन हॉर्मोन्स हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, राइट, ये सारी चीजें आपको बेटा पता होनी चाहिए, उनकी फंक्शंस पता होने चाहिए। मेनली ऑक्सिन और गिब्रालिक, जो गिब्रालिक एसिड है, उनके बीच में काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूजन होती है बच्चों को, है ना। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऑक्सिन एंड गिब्रालिक एसिड के कॉमन फंक्शंस पे काफी एमसीक्यू आते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए भाई कि ऑक्सिन क्या करता है, गिब्रालिक एसिड क्या करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको प्लीज मास्टर करके चलिएगा, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके हेरिडिटी चैप्टर से, क्योंकि आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीटेड है बेटा, यही वाला पार्ट बचता है। तो यहाँ पे जो सबसे भाई सेलिब्रिटी टॉपिक है ना, वो आपका क्या है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाईहाइब्रिड क्रॉस हो, दोनों पे बेसिकली आपको पहले मालूम होना चाहिए दोनों होते क्या है। एंड बहुत बार भाई ऐसा होता है कि आप लोग जो स्मॉल प्लांट, मतलब जो डॉफ प्लांट, टॉलनेस पढ़ते हो कैरेक्टर, इस पे क्वेश्चन ना आके पता है किस पे आता है, वो खुद से एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई एक कैरेक्टर ये है जो कि रेसेसिव है, एक डोमिनेंट है, इन पे क्रॉस करवाओ, इनके बताओ क्या रेशियो आएगा। कंसेप्ट सेम होगा कि भाई रेशियो जो आपका है 3:1 या आपका 9:3:3:3 सॉरी 1, राइट। रेशियो वाला कंसेप्ट सेम रहेगा, बट एग्जांपल्स दे कैन शफल, दे कैन चेंज टू चेक कि भाई आप लोग रट कर आए हो कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इस पे बहुत ही स्कोरिंग भी है एंड यहाँ पे मार्क्स कटते भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं भाई यही करेक्टर है, यही एग्जाम में उठ के आ जाएगा। नहीं बेटा, वो एग्जाम्पल्स चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपको क्या कंसेप्ट मालूम चला है डोमिनेंस का, या बेसिकली जो मेंडल्स के लॉ थे, लॉज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अगर आपको लॉज क्लियर है तो आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेवेंथ टॉपिक के बारे में, दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपका चैप्टर है वहां पे बेटा, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो पॉलिनेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन में। ट्रिपल फ्यूजन अलग है, डबल फर्टिलाइजेशन अलग है, आपको दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, दोनों में क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिनेशन आपको पता होना चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपको पता होना चाहिए बेटा। इसके अलावा अगर मैं उनकी बात करूं, एनिमल्स की बात करूं बेटा, तो ह्यूमंस की बात करूं बेसिकली, तो मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से समझ लेना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल वाला। तो फीमेल का तो ड्रॉ करने को फॉर श्योर आ जाता है ना, क्योंकि वो इजी टू ड्रॉ भी है, तो आप बना भी सकते हो, तो उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा एट्थ टॉपिक के बारे में, दैट इज योर हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत भाई कॉमन क्वेश्चन है, बहुत, ये तो आपको एक्सपेक्ट करना ही चाहिए था कि तो होना ही होना है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर हो, उसका फंक्शन हो, उस पे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं। डबल सर्कुलेशन मोस्ट फेमस टॉपिक फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बेटा आ जाते हैं। आई विल नॉट से कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है हार्ट का डायग्राम एनसीईआरटी से एज इट इज समझने में, याद करने में, बेटा आप सिंप्लीफाई करके भी याद कर सकते हो। टीचर या बोर्ड एग्जाम ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा ड्राइंग बना के आओ और डायग्राम बना के आओ, फिर आपको तभी मार्क्स देंगे। नहीं बेटा, अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आप ये वाला भी बना के आते हो ना, और प्रॉपर फ्लो दिखाते हो हर एक आर्टरी एंड हर एक वेन्स के थ्रू, है ना, तब भी आपको अच्छे स्कोर मिल जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स एक्सक्रीशन टॉपिक से टॉपिक ये है, एक्सक्रीशन टॉपिक से है ये। तो बेसिकली बेटा आपको पता है भाई कि जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगेन एनसीईआरटी में काफी ट्रिकी है वो डायग्राम, नहीं समझ पे आ रहा, नहीं याद कर पा रहे हो, गूगल में जाओ, लिखो कि प्लीज प्रोवाइड द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। बहुत बढ़िया डायग्राम देंगे, आप आराम से उसको मेमोराइज भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर पक्का से कर लेना है, फंक्शन एंड बेसिकली जो आपके 3 स्टेप्स होते हैं ना, 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, वो आपको कवर करना है। तो आई गेस एक लास्ट टॉपिक और बचता है, दैट इज आपके इन्वायरमेंट चैप्टर से, जिसमें फूड वेब, फूड चेन एंड जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक है, उससे काफी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको मास्टर कर लेना है। अब काफी बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो सब कुछ गिनवा दिया। नहीं बेटा, अगर आप ध्यान से इसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, और आपने अभी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी है 10th क्लास की, तो आपको प्रॉपर आइडिया लगा होगा कि हाँ ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पक्का कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक इतनी है, आप सब नहीं पढ़ने वाले हो, हर एक पेज में आप रट्टा नहीं मारने वाले हो, बट ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके लगभग 80% मार्क्स कैरी करते हैं। अगर आप ये सब करके जाते हैं तो फॉर श्योर यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, राइट।
नाउ इट्स योर टर्न। फटाफट कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप किस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए हार्ड है, राइट? एंड यस, प्लीज रिमेंबर अगेन द सेम थिंग कि बेटा इट्स नॉट ऑलवेज वर्किंग वेरी हार्डर, समटाइम्स इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर, राइट? तो स्मार्टली वर्क करो, टाइम बहुत कम बचा है, इट्स अबाउट जस्ट 2 मंथ्स एंड इन 2 महीनों में आपको अपने आप को प्रूव करना है। आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत रिफाइंड होनी चाहिए, बहुत वेल प्लान होनी चाहिए। आपके पास वो वक्त है ही नहीं कि आप बर्बाद करो, राइट? सो आपको बहुत अच्छे से चलना है, समझना है। एंड जब भी आपको हार मानो, जब भी आपको लगे भाई थक गए हैं, हार मान गए हैं, अब क्या, तो बेटा उस टाइम पे ना सिर्फ ये इमेजिन करो कि जिस दिन आपने परफेक्ट 100 या 90 प्लस स्कोर किया, उस दिन आपके पेरेंट्स के चेहरे में क्या खुशी होगी, उस खुशी की वजह से कंटिन्यू करो। एंड एक और बात बेटा, आपको पता होगा कि हमारा प्रहार फास्ट ट्रैक बैच जो है वो बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट अभी अभी 999 इसका प्राइस है। हम सब इसमें पढ़ाने वाले हैं, लाइव सेशंस होने वाले हैं, हर एक चैप्टर हम पूरा फुल करवा रहे हैं, अलॉन्ग विद डाउट सेशंस, पोल सेशंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एवरीथिंग विच यू नीड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। हर चीज आपको इस बैच में मिलने वाली है, जस्ट इन दिस प्राइस ओनली। एंड जिन बच्चों को भाई क्लियरिटी है अभी से कि हमको नीट में जाना है ना, नीट डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए एक निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच है नीट के लिए, जहां पे अभी वो 10th में है, बट 11th 12th प्लस नीट की तैयारी अभी से उनकी स्टार्ट हो चुकी है विद दिस प्लान, विद दिस सब्सक्रिप्शन प्लान। एंड एक और चीज बेटा, इस सब्सक्रिप्शन प्लान जो है इसका रेट, इसका प्राइस हाई होने वाला है मंडे से ही। यानी आप जाइए, जो लिंक आपको दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करेंगे तो आपको पूरा सब्सक्रिप्शन प्लान दिखेगा, हर एक सीबीएसई कोर्स का सब्सक्रिप्शन प्लान दिखेगा। अगर आप अभी लेते हैं 4 महीने को तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 12 मंथ्स का लेते हो तो 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी इस पूरे 4 महीने में, इस पूरे 12 महीने में जितने भी बैचेस आएंगे, वट एवर इट इज, सब आपको फ्री होगा, सिर्फ इतनी सी कॉस्ट में। एंड ये कॉस्ट आपका बढ़ने वाला है। सो प्लीज जाइए और एक्सप्लोर करिए, देखिए कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ऑल्सो बेटा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर टिप्स, फॉर मोर ट्रिक्स एक्चुअली, एंड मोर थिंग्स अबाउट योर एग्जाम्स, है ना। एंड प्लीज कमेंट, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव you all the best. I know your success is guaranteed. Bye bye, love you, bye bye.